हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चे कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। नवोदय एग्जाम के हम प्रिपरेशन की तैयारी करवा रहे हैं। तो बच्चे आज का जो चैप्टर है वो 7वां चैप्टर है और दशमलव संख्याओं से संबंधित है। तो कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपने शुरुआत चैप्टर को। तो बच्चे पहले हम पढ़े कि दशमलव संख्याएं होती क्या है। दशमलव संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए कि दशमलव संख्याएं क्या होती है। दशमलव संख्या हम किसे कहते हैं? तो दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या, दो भागों में दशमलव संख्याओं को हम बांट देते हैं। तो पूर्ण और अपूर्ण होते कौन कौन से हैं ये पता तो आपको होगा, सर हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। देखा है लेकिन आपको पता नहीं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूं कि 23.41 आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें जो इधर वाले जो संख्या है इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या का कहते हैं। इकाई दहाई इस प्रकार से बोलते हैं ना इन्हें। और इधर वाले हैं इसे हम अपूर्ण यानी कि दशमलव संख्या कहते हैं। अपूर्ण मतलब दशमलव संख्या कहते हैं। तो इन संख्याओं को इस प्रकार से कहते हैं। और आज इस चैप्टर में किस किस प्रकार के पहले हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का योगफल। अब योगफल में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान में रखनी है। योगफल में क्या क्या है, जैसे आपको दशमलव संख्याओं का योग करना है, जैसे 1.2 प्लस 3.5 प्लस 8.5। तो ऐसे आपको योग किस प्रकार करना है ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि पॉइंट है सीधी एक लाइन में होना चाहिए। जैसे 3.5 8.5, फिर हमें उनका योग करना चाहिए, फिर उनका जोड़ करना चाहिए। ये एक योग करने का रूल है बच्चे कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, अन्यथा आपका जो योग है वो गलत होगा। ठीक है। और इसी के बारे में अगर बात करें घटाओ के बारे में यानी कि बाकी के बारे में, तो यह नियम लागू होता है हमारी बाकी में भी। जो पॉइंट वाले करते हैं ना दशमलव संख्याओं की बाकी, तो उसमें यह नियम लागू होता है। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं गुणा, दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणा। अब दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, उनमें क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से आप अच्छे तरह से उनका गुणा कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, जिससे आपका कोई गलत होने की कोई संभावना ना हो। तो किस प्रकार से करोगे? तो इसमें क्या होता है, अगर आप बात करें कि दशमलव संख्याओं का गुणा, तो इसमें ऐसे मान लो कि पॉइंट जुड़ जाता है। पॉइंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए मैं आपको बताता हूं कि 24.51 है, 24.51 है। अगर हम करेंगे इसको 1.1 से गुणा, 1.1 से गुणा, तो एक बार पॉइंट को भूल जाइए और ऐसा इस प्रकार हम लिखते हैं, इस प्रकार हम लिखते हैं। और ये करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो ये होता है। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि एक इधर एक अंक को छोड़कर ये पॉइंट लगा और दो अंकों को छोड़कर ये लगा, फिर इन दोनों को जोड़ के तो पॉइंट लगाते हैं यहां पर, तभी तो लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इधर वाले पॉइंट के पीछे कितने अंक है, इधर वाले के कितने अंक है, दोनों के कितने अंक है, टोटल अंक को जोड़ देना है। और टोटल अंक को जोड़कर जहां पर पॉइंट है वहां पर पॉइंट आपको लगा देना। आपका जो गुणा है दशमलव संख्याओं का वो सही हो जाता है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम भाग के बारे में। अब बात करते हैं भाग के बारे में। तो भाग किस प्रकार से करेंगे दशमलव संख्याओं का भाग? जैसे 25 पॉइंट यानी कि 2.5 बटे 1.5 है। अब ये दोनों में बराबर है, इधर भी एक संख्या, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं हम और 25 बटे 15 कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार ना दिया हो, जैसे ये दे दिया आपको 2.55 दे दिया और नीचे 1.5 दे दिया। आपको क्या करना है, अगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो इधर ये भी यहां तक आ जाएगा और 25.5 बटे 15 इस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार से भी हम अपने पॉइंट को किसका एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भाग में इस तरह के जो नियम है और रूल हैं वो लगते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है
कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। ज्यादातर आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो वो किस प्रकार से करने हैं आपको। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, या दशमलव संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कोई भिन्न है, दशमलव भिन्न है ना, पहले दशमलव, चलो 13.65 है भाई, 13.65 है। अगर हमें इससे साधारण भिन्न में बदलना तो किस प्रकार से बदलेंगे। तो आप ये देखिए कि 2 अंकों को छोड़कर पॉइंट लगा है, तो बट्टे में कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे भाई, बट्टे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। फिर हो जाएगा 1365/100। आप इसमें हम आसानी से भाग देकर इसको भिन्न में चेंज कर दिया, भिन्न में हो गया। काटता है तो काट दीजिए, बाकी ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिए, ठीक है, भिन्न में बदल गया ना। ऐसे ही आगे एक और उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। 2.5 है, अगर इसको मैं करूंगा तो 25/10 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट है तो इसके लिए 10 का भाग देंगे हम। और ये तो कट भी रहा है, 5 1 5, 5 2 10 है, 5 5 25, 5/2 हो गया। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदल सकते हैं। अब बात करें कि भिन्नों को दशमलव संख्या में किस तरह बदलते हैं, वो भी देख लेते हैं। साधारण भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं, देखिए। जैसे आपको दे रखा है 11/4 दे दिया अभी, कितना दे दिया, 11/4, मतलब 11 में 4 का भाग देना है। तो देखिए 11 में 4 का भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब बच गए कितने, 3 बच गए, 3 बच गए नहीं, 4 में 4, 4 दूनी 8, 3 बच गए। अब 3 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, रिजर्व 0 उतार लेंगे। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 चिका 24, 4 7 28, 4 7 28। फिर 2 बच गया और 0 ये लो, तो 2.75 आ गए। तो इस तरह से हम जो है भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में बदल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लघुत्तम समापवर्ती लय में भी करते हैं, दशमलव संख्याओं के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें। जैसे आपको दे रखा है 2.1.2, 4, इस प्रकार आपको दे दिया 4.000 दे दिया ना, इस प्रकार से कुछ दे दिया 16.1 ऐसे। तो इसमें पॉइंट को भूल जाते हैं और डायरेक्ट जैसे 12, 400 और 161, 10 लगा देते हैं इधर, ठीक है। और फिर इनका एलसीएम निकाल देते हैं। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं साधारण तरीके से, वैसे ही एलसीएम निकल जाता है, लेकिन जो एलसीएम निकलता है लास्ट में, जो इसका उत्तर आता है, वहां पर जिस प्रकार हम गुणा में वो पॉइंट लगा देते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर भी पॉइंट लगा देते हैं, जितनी संख्याओं से गिनकर, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको एक महत्वपूर्ण छोटी सी बात बतानी है जो आपको पता भी होना चाहिए। जैसे ये कोई संख्या है, अब इसमें इसको तो बोलते हैं इकाई अंक, इसको बोलते हैं दाई अंक, और इसको बोलते हैं शेकड़ांक। ये तो आपको सभी को पता है। लेकिन इधर वाले को, इसको बोलते हैं दशांग। क्या बोलते हैं, दशांग। फिर दूसरे वाले को शतांग, और तीसरे वाले को सहस्त्रांग, यानी कि 10वां। पहले का मतलब होता है 10वां। अब 10वां क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर एक, जैसे मानो 2.1 है, तो 1 है तो इसका मतलब 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। 2 अंक है तो 100 का देंगे, 3 अंक है तो 1000 का देंगे। तो इस प्रकार से इनको 10वां, 100वां, इस प्रकार से भाग के रूप में करते हैं हम, ठीक है बच्चे। तो ये जो हमारे महत्वपूर्ण बातें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे,
तो इनके बारे में आज पहले पार्ट में हमने ये बताया है। कल हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। और नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या देवनारायण एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और आपको यहाँ पर मिलेगी रेगुलर क्लास और बेहतरीन तैयारी के साथ अपनी तैयारी में 4 चांद लगाए बच्चे। तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।